Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि सुशांत केस का अलीगढ़ कनेक्शन क्या है। वैसे तो सीबीआई ने कई लोकेशन विजिट किए हैं, लेकिन अलीगढ़ को लेकर एक चौंकाने वाली वजह सामने आ रही है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ ली होगी या उसके बारे में जानते होंगे, तो उसके बारे में अब ज़्यादा बात करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। लेकिन उसमें एक दो दिलचस्प चीज़ें हैं। जैसे अब तक सीबीआई ने 2 बार क्लैरिफिकेशन दिया है, दोनों बार उनका सेम स्टैंड है कि हम किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, मोबाइल टावर लोकेशन का, क्योंकि सोशल मीडिया में जो वीडियोस एंड फोटोज़ वायरल हुए उसको लेकर तमाम तरह तरह के दावे किए गए, क्योंकि कई सस्पिशियस लोग उनके फ्लैट के आसपास देखे गए। उनमें कुछ सच भी हो सकते हैं, कुछ झूठ भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया में जो कुछ भी वायरल होता है वो सब सच ही हो। अब सवाल है एसएसआर की मर्डर मिस्ट्री को लेकर, क्योंकि अब ये जो मामला है सुसाइड का रह नहीं जाता। अगर सिंपल सुसाइड का मामला होता तो इतने लोकेशन विजिट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फरीदाबाद समझ आता है क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉज ओपी सिंह फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच के कमिश्नर हैं। मानेसर समझ आता है क्योंकि वह इंडस्ट्रियल एरिया है और सुशांत सिंह राजपूत कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे थे। हैदराबाद भी समझ आता है क्योंकि वो एक फिल्म सिटी है, और मुंबई तो क्राइम स्पॉट ही है। अब सवाल है सीबीआई को अलीगढ़ क्यों जाना पड़ा। आपको याद होगा 14 जून को जब एसएसआर की डेथ हुई, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन होता उससे पहले 9:30 पे विकिपीडिया का पेज एडिट कर दिया गया था, और उसमें जो उनका डेथ कॉज था सुसाइड बाय हैंगिंग कर दिया गया, जिसको लेकर भी तमाम तरह तरह के दावे किए गए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यूएस स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन जो उसका आईपी एड्रेस है वो अलीगढ़ से मैच हो रहा है। इसकी वजह से सीबीआई को वहाँ जाना पड़ा। और ये बात हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि एसएसआर का जो डेथ है एक बड़े नेक्सस का हिस्सा है। उसी का परिणाम है कि एसएसआर की डेथ के बाद बिना किसी जांच के सबका सेम वर्जन था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।